हीरो की बन रही में पावन रहे सफल भक्त के जन करे नहीं हर पूजा के अर्थ दीपक प्रज्वलित करें दीपक दीप प्रज्वलित करें वहां पर चलिए ओम ह्रीं ज्ञान दत्ताय दीप प्रज्वलयामि ये वाला गिरीश में की अग्रिभाग में पांडुक्षिला है इसका श्री आदि जिनका पहले इंद्र की किसी की बात जन जन पुष्पों से भाग से चलेगा आचार्य श्री को लेने चलेंगे श्रीफल लेकर के जाएंगे सौभाग्यवंत या चक्रवर्ती श्रीफल लेकर के आचार्य श्री के और श्री जी के जो समोसर में विराजमान है इन श्री जी को भी इस श्री जी यात्रा में सम्मिलित होना है। प्रभु जी की सवारी सवारी प्रभु जी की महिमा है नारी प्रभु जी की सवारी प्रभु जी की महिमा है नारी चलेगा आचार्य श्री चलने को बोलो भैया भक्ति में नाचे भक्ता करिया चले महानी परम ओरे बिहार सब मूर्ति विशस्ता विभाजन सदस्ताब्द चढ़ो में अलग प्राप्ता है आगम निर्मामी बोले आचार्य श्री विशस्ता भट्टी महाराज की जय हो महाराज की सभी अपने अपने स्थान पे जाएंगे अब चढ़ाते जाएंगे एक एक व्यक्ति और अपने अपना स्थान लेते रहेंगे। प्रथम अभिषेक का अभी बोली बाकी है कौन सौभाग्य होगा 61 रुपए। अरे भैया 61 से कुछ नहीं होता है जब तक 8 कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक सीधी सिला नहीं मिलने वाली है। हाँ जी कौन होंगे सौभाग्यशाली कौन ऐसे प्रभावशाली कितना
अभिषेक करे शिव का वे। भोजन झील सिंधु से आके जलज रक्त बन कराते भक्ति कर भक्ति अभिषेक पद गावे अभिषेक करे शिव का वे। असुर इंद्रों का संयोग करे नेत्राली वक्र पात भरे। असुर चमन ढोलते जिंदगी भागी नाई अभिषेक करे शिव का वे। वेदी लोक के नाथ झुकाते बात आज हम स्वामी। अभिषेक करे शिव का वे। ओझो नमन मनु का करते लेकर काले मारते हैं। भीषण शापक भी बने विसर्ग शिविकानी अभिषेक करे शिव का वे। वन का अभिषेक करे ओझो जीवन का अभिषेक करे वे अपनी संकट दूर करे। इतने जी भक्ति की वे संकट दूर करे। असत संयम धर्म बन जाते अंतर्यामी अभिषेक करे शिव का वे। तीन लोक के नाथ झुकाते पास आज हम स्वामी। अभिषेक करे शिव का वे। जो नमन प्रभु का करते हैं जो जो मन प्रभु का करते हैं। विधि कर्म का करते हैं वे कई काल मारते। विशद शिविकानी अभिषेक करे शिविकानी और सभी तन्नी शालिका हरि भज मन कलशी नमन करी हरि करो सभी तन्नी शालिका अभिषेक किया ये सारी भक्ति देखो थोड़ी देर कुछ भक्ति लिखी और यहाँ की महिलाएं इतनी बेईमान है भक्ति नहीं करती हाँ बेईमान नहीं बनना भगवान चरणों में तो भक्त बनना 1 2 3 4 ओके लेकिन मैंने कहा अभिषेक किया ये सारी भक्ति करने जीवन का अभिषेक आई सारी कटेरी। ओ आई सारी भक्ति झूमे जनता सगिरी आई सारी कटेरी झूमे जनता सगिरी। ओ गले जीवन का अभिषेक किया ये सारी भक्ति देखो सच में आपकी रोका आएगी झूठ मूठ करेंगे सच में नहीं हो यहाँ जाओ आगे पीछे वाली आगे जाओ बाप सही बदलाए और काष्ट करके जल बन लाए शिव के ऊपर धारे। करके हम अभिषेक तो होगा जाके बाकी हमारे कटेरी। लाए चले गगिरी झूमी गाने सागेरी लाए गली गगिरी हर झूमे गाने सगेरी। हो गलो चिलवर का अभिषेक किया ये सारी गगिरी वो करते नमरिया भक्ति से अब जीवन तो स्नेह हो मोक्ष मार्ग बढ़ाए हो जीवन के पथ कर में हो वो करते जिनवरे का अभिषेक किया ये सारी नगीरी प्रतिमा को
भाग से बन जाए हरि चारों कोणों पर चारों कोणों पर हर रंग बाई जिया छाई चारों ओर हमारी नगरी जिया छाई चारों ओर हमारी नगरी झुके जनता सभी हमारी नगरी झुके जनता सभी जीवन का लक्ष्य की नहीं चार पॉइंट ओम क्लीं 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 ऐं ब्रह्म गं मं हम तं 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 चलिए चार लोग हो जाए चार कलशों से अभिषेक करेंगे फिर दुआ की है हे शांति आपकी जय जय हो करते नमन महाभक्ति शांति आपकी जय जय हो मोक्ष मार्ग पर बड़े प्रभु भक्ति बने हम सब हो ओम बाल माता नमः जो भी भाषी धारण भारत से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से नटोपदिनाथ के नाम पर तीसरा साल माधव जय महामाती भक्ति आज चतुर्दशी दिन शनिवार वासरे गौरवान्वित द्वारा पूजा निवास मुखम चाटम चतुर्बलचंद्राय सजामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विद्वादेवी रातां जननम यामः ओम ह्रीं श्री विद्वादेवी रातां जननम यामः चित्त कलसन कलसन नील निर्मलय विकल प्राण योग वराते हैं वन हम मोक्ष की राही नरवन प्रभु का कराते हैं कभी कोई चढ़ती हो नहीं पाते मुतारक परम सुगंधित तपतन से सुगंध से हो परम सुगंधित जल से गंधीरा आपकी जय हो करके बलिया भक्ति सीधा की आपकी जय जय हो और शिवाजी पर बड़े प्रभु भक्ति बनिए भक्तन में हो राजीव कुमार जैन ठेकेदार सपरिवार सकल जिंदा परिवार चतुर्दशम में सर्व ज्ञान आभरण कर्म सिद्धि सिद्धि विविधि दर्शनावरण कर्म सिद्धि सिद्धि विविधि कर्म सिद्धि सिद्धि विविधि कर्म सिद्धि सिद्धि विविधि आयु कर्म सिद्धि सिद्धि विविधि कर्म सिद्धि सिद्धि विविधि कर्म सिद्धि सिद्धि विविधि अंतराय कर्म सिद्धि सिद्धि विविधि रोधम सिद्धि सिद्धि विविधि मानम सिद्धि सिद्धि मायाम सिद्धि लोभम सिद्धि सिद्धि मोहम रागम द्वेषम गजभयम क्षणभयम अस्तभयम भोभयम विभयम नारभयम सिद्धिभयम रागनदी जलभयम जलोदर फलांतर कामादिभयम बंधनभयम रत्नाभयम रत्नाभयम रत्नाभयम
Siddhi siddhi vivide, siddhi siddhi vivide, siddhi 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 vivide, 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 अपमृत्यों siddhi siddhi vivide. त्रिभुवन सकार सेका सकम त्रिभुवन वो त्रिभुवन जनता वैदांत है सर्वोदान साम्राज्य नायक महादेव महादेव सन्मति विजय वर्धमान अनंत सिंह महाजन शासन प्रभाव सर्वे भक्ता सपनो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरावती नामादि पुरी मल दक्षिण भाई उत्तराखंड भारत देश उत्तर प्रदेश मोरादाबाद से चंद्रपूजन विद्यमान 25 प्रातः मासे माघ मासे शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन शनिवार वासरे पौर्णिमा काले श्री 1008 संवत्सर महामंडल विद्वान अवसरे सर्व मुनियार का श्रावण शुक्लम शातम सर्व श्रावण श्रावण चतुर्थ संगम चतुर्थ शांति गुरुत मंगलम तुति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति जी ने सब अभिक्षाम गुरु अनाथ समाधिम गुरु ध्यानम गुरु यतः गुरु सौभाग्यम गुरु अभिमतम गुरु पुण्यम गुरु विद्याम गुरु आरोग्यम गुरु श्रेयः गुरु सौहार्दम गुरु सर्वकालीन अनुकूल अनुकूल प्रदेगात्मनम खाते खाते आयोद्रः सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जय शांतिनाथ पद शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम सुगंध जलिन पद्मयाम को परिशांतिनाम कुरु स्वाहा चतुर्वेद संघात ममच सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसत शांति सिरो बोले पदम भगवान की पदम प्रभु जी पदम समान कहे नाम चमन बोलो क्योंकि बड़े पुण्य से गौतर आया है श्री गिरवर का दर्शन पाया है समान महा चंदा सितार होने सोई महान बड़े पुण्य से गौतर आया है चरणों में श्री करते हैं की वाणी मेरी गुरु की वाणी जन कल्याण जन जन तक पहुंचा दो विशुद्ध सागर की वाणी विशुद्ध सागर की वाणी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर यदि लोगो अनंत प्राप्ति आरिकन प्राप्ति स्वाहा। अभी महाराज जी आज यहाँ मुरादाबाद में 8 मंदिर है करीबन। आज दिन में 2 बजे मंदिर में दर्शन के लिए निकले महाराज जी। दिन में 2 बजे सभी मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो आप जिसका मंदिर होता है ना ठीक है 2 किलोमीटर के आसपास जितने मंदिर है जैन समाज के दर्शन के लिए जाएंगे मंदिर दिन में 2 बजे। हाँ आज श्री आज मुरादाबाद के जितने आरती कीजिए अपना जन्म सफल कर दीजिए जीवन 24 भगवान ले मंगल मुक्ति जलाएंगे हम आज पुकारे
आइए फिर पाठ करते कि विधान बहुत लंबा है। रोहित दत्तास्ता हर हरिकाता सिद्ध सिद्धता नायनर कांता स्वर्ण रूपे कुलहारक्त रक्तदा पयोधि शुद्ध जल स्वर्ण घट प्रक्षालित नवरत्न गंधा चित्रपाचित मौज पवित्रम कुरु कुरु धम 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 वम 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 हम हम सम सम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम दम दम सा सा इति चलित प्रसिद्ध पवित्र करना। तो अभी तक विधान में नहीं आए ये परसों बैठे थे वे आज अवश्य आ जाए क्योंकि आज विधान पूर्ण होगा। आज थोड़ा 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 है अन्ना मुन्ना राई हो धरती का सफाई हो सुख सुख अवस्था में कोई नमो कार्य आज्ञा दे पूर्ण मंगल सिद्धि दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि चंदन दक्षिण पुष्प जल दीप दो फैलाए अष्टम तुम्हारा अनेका दिशा वाद्य किनारे अनंत दृष्टि ध्यान और संग में शांता योजन तेरी वाली कल्याण तेरी लोक के याता कष्टा जनि मंगलकारी भगवान भविष्य कृपाने हे स्वामी करता हूँ प्रभु का गुणगान। रोम रोम से पर नाम तुम्हारा मेरा तुम्हारा। हाँ जी कौन कौन लेकर के आया फल अपने घर से? नैवेद्य की जाओगे फल लेके आओगे तो आप खाली नहीं आओगे है ना चलेगा। ओम विशेष प्रतिज्ञा के प्रतिमाने को जाएंगे पानी के मोर चलते जाएंगे प्यारे प्यारे मोर से बनो ओम जन सामा अवरा सुमन सुभाषिने चंद्रम सीतशिया सुभाषो मोरुदे देवा तिरशादी बंदरे बंदे विक्रमी महालक्ष्मी विक्री महाले धनशिला इनकी अर्चा कर भोला की सुपर सभी के शादी का कितने सुंदर ढंग से इन नृत्यों का वर्णन किया है। आचार्य श्री ने बहुत ही कम अलग अलग आचार्य श्री ने बताया है कौन कौन सी नृत्य है और उनके कितने कितने भेजे चलेगा। जो वो वाली है उसकी मूल लय और जगे जगे मैया तुम्हें चले हो कहा मेरा मनी पुकारे आजा। चलेगा स्थापना करेंगे तंत्र धर्म दस्तम 16 कांड तिलक स्टिक कतम कतन चत्त चत्तल सहस्रनाम पंचमे नंदीश्वर संबंधी चत्त चत्तल कैलाश में समय शिखर गिरनार चंपवे पावपुरी आदि वांछित आदि क्षेत्र 30-24 विद्यमान 20 तीर्थंकर 3 कम 9 करोड़ गंधरादि मुनिवर अत्रः अवतार तोषट आह्वानः अत्र दृष्टि ठेठे स्थापना अत्र मम सन्निधो भव भव सत्सन्निधि की बार एक बार दर्श कर ले एक बार दर्श कर ले बिन मोह की बात बन जाए हर मंगल दल में था घर में आने का पानी निर्बलता पाने की जिनवता से
नमोकार करती शनि शोले कारण की गिरते ऐसे नाम रस धरने अहम मूल नायक भगवान चंद्र पवनाथ भाषनाथ महावीर स्वामी सहित पंच कल्याणम पदा कलंका सब जिनेश्वर नव देवता देव सतगुरु सोले कारण रतंत्र दस्तम पंचमेर नंदी सब तिलक संबंधी समस्त कर्तृ में कतिन चंचल तताल सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र 30-24 विद्यमान 20 तीन कम 9 करोड़ मुनिरा गंधादि मुनिवरः जमजरा मतनासनाय जलम निर्वामेते और बाजी बाजी रे नाम दश धर्म देवना सदनाते हैं पूजी विषय तीन सास गुरु धर्म तीर्थ जित विद्यमान तीर्थन करेगी बात त्रिविजय की जिगाने को हम झुका रहे और बाजी बाजी रे सेनाएं गुरुवर थारा नाम की सहित सब जनेश्वर नवदेवता देवता ओम मणि मूल चंद्र पवनाथ भगवान श्री पासनाथ श्री महावीर स्वामी सहित सर्वजनेश्वर नवदेवता देव सतगुरु सिद्ध क्षेत्र विद्यमान विदंति दिन वैत्राग विज्ञान संस्थावनाथ नहीं चंद्रम निर्वामी जीवन का सहारा है अच्छे पद पाने जगाए तब चरणों में आए हैं अक्षय पद भी आने हैं जिन अक्षत चरणों लाए हैं नमो तारिणत काली जला गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे मदकारी भी जना हाँ जी ओ अपन क्या चला रहे हैं कैसे चला रहे हैं दोनों हाथों में अक्षर लेकर के अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करके अक्षर मुट्ठी ऐसे बंद करिए अक्षर टूटे नहीं है ना क्यों चला रहे हैं अक्षर पद कौन सा है सिद्धि पद अक्षर पद कौन सा है सिद्धि पद जिस प्रकार से ये अक्षर बोने से दोबारा नहीं रुक सकता प्रभु हमें तो वही पद दे दीजिए कि हम दोबारा जन्म ना हो ऐसा पद प्राप्त करना है उसी पद की भावना के साथ आइए ओम चंद्र पवनाथ भगवान श्री पासनाथ भगवान महावीर स्वामी सहित सर्वजनेश्वर नव देवता देव सतगुरु सिद्ध क्षेत्र विद्यमान सिद्ध विग्रह विज्ञान अक्षर प्राप्त है आज काम निर्वामे वो तेरी गलियां कुछ लोग भावे गुरुवर जी तेरी गलियां वो काम रोग से पीड़ित होकर इनका न जन पाए शीलेश्वर करने को चरणों पुष्प सजो कर लाए नमो तारिणत ईश्वर में शोले कारण जिनके थे ऐसे नाम दश धर्म देवना रचनाते हैं पूजी विषय दीर सतगुरु दक्षिण भागे अंतर कल्याद्वारे अभ्यंतर तत्व विद्या संयुक्त अत्र अतर्त समष्टवर्ण आदर्ते विकट स्थापना आत्मम चलितो भव सत्सनिधि गणम आइए आगे लेंगे आगे सिर नारियल ले लेंगे ओम मणि सप्तम भूमि कल्यास्तम दक्षिण भाग अभ्यंतर कल्याद्वारे अभ्यंतर चतुर्वेदी का सहित सवसण स्थिति निद्राय आनग प्रपत्तया गम निरुपामेते राम किशोर भैया कोले की व्यवस्था करो भूमि चतुर्वेदी का चतुर्थ साल मध्य धर्मोपदेश के दी संयुक्त समसण स्थिति निद्राय आनग प्रपत्तया गम निरुपामेते लोका की रात बढ़ाए ऐसे कभी अपने में घट घटा उठाई सूर्य चतुर्वेदी का चतुर्थ साल मध्य आज सजा हुआ मंडप बनिहारी महिमा है अतिशय ओ चलो रे प्रभु के बैठे होले होले धीरे धीरे प्रभु की भक्ति में हारो और तप्त भूमि मध्य चतुर्थ संयुक्त समसण स्थिति निद्रा गम निरुपामेते प्रेम सप्त भूमि निवेदन रचना समसण स्थिति निद्रा आनग प्रपत्तया गम निरुपामेते मन किए गए आनंद
शब्द से जानो महिमा शिव की मानो ओम नमः भूम श्री मंडप केवली दिव्य ध्वनि सहित समस्त स्थित निद्रा गात्र प्राप्ते दिन में आते आते श्रद्धा भक्ति बढ़ाते बजा कर नाची गावे पद में शीश झुकावे ओम सप्तम भूमि सुंदर विद्याधर भक्ति सहित समस्त स्थित निद्रा गात्र प्राप्ते सुंदर भक्ति करते नारी बाप ये क्या चढ़ाए दुर्गा देवी की शोभा में भक्ति जगी नगारा 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 बजा नगारा 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 ओम सप्तम भूमि भक्ति सहित समस्त स्थित निद्रा गात्र प्राप्ते आइए स्थापना के लिए केवल केवल ज्ञान कल्याण प्रकाश से किया सप्तम भूमि की कृष्णा भक्ति वास किया सुंदर वर्षा अच्छा करते विघ्न न पाते हैं केवल जाति पलटे की से भाविना बातें ये लोग में पूछता है अश्य का देवी बलिया श्री में की सीता सब भक्ति करते हैं हमारे तू जाए ओम केवल ज्ञान सहित चिरंजीव पद्म अत्ता समशक्ता वाहन ओम ह्रीं केवल ज्ञान सहित जिनेन्द्र जिनपत्मा आत्रतिष्ठित स्थापना ओम ह्रीं केवल ज्ञान सहित जिनेन्द्र आत्मम तनितो भव भव वसत्सनिधि कुमति ज्ञान की काम में चला का विनाश भव चंपा कृष्ण नारी सत्यार पाले को भक्ति पूजा करने आए हैं केवल ज्ञान प्राप्त हो तो यही बात न भाते हैं ओम नमो समस्त केवल जिनपत्मा पे संसारता नाथ जगत तेरे बाबते ज्ञान को पाकर परम आए अक्षय पद पाने को मोक्ष ज्ञान चढ़ाने लाए सत्यार पाले को भक्ति पूजा करने आए हैं केवल ज्ञान प्राप्त हो तो यही बात न भाते हैं इससे पहले हमने क्या चढ़ाया क्यों बस एक बात रट रखी है संसार ताप विनाश एक ही बात को रट लिया है और उसी को दोहराते रहते हो नया जो असली इसका मैं बोलता है भी कुछ तो जाता ही होगा लेकिन इतने सब लिपटने के बाद भी क्या चंदन जहरीला हो जाता है क्या अपनी सुगंध छोड़ देता है क्या उसकी सुगंध उसकी महक समाप्त हो जाती है क्या जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर इतने सब लिपटने पे भी उसकी महकता खत्म नहीं होती सुगंधता खत्म नहीं होती वो हमेशा महकता ही रहता है अपना स्वभाव नहीं छोड़ता उसी प्रकार प्रभु मेरा जो स्वभाव है मेरे से ना छूटे ये संसार रूपी सब मुझको लपेटे हुए हैं ये संसार रूपी सब मेरे को लपेटे हुए हैं इसी लेकिन मैं संसार में रहते हुए भी अपने स्वभाव से वंचित ना रहूं अपने स्वभाव को ना छोड़ूं इसलिए चंदन आपके चरणों में समर्पित करते हैं आइए ओम ह्रीं नमो समस्त केवल जिनपत्माभ्यो अक्षय प्राप्त अक्षताम्र नामते क्या वे तपस्या करते हैं तपस्या व्रत होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अनंत अवस्था में आते हैं ऐसे भगवान के केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं ओम ह्रीं समस्त स्थित केवल जिनपत्माभ्यो काम भवन को मंत्र पावते शुद्ध ज्ञान से जाना ज्ञान पाने को भी पूजा करके आए हैं केवल ज्ञान प्राप्ति हो हमको यही भागना बातें हैं ओम ह्रीं नमो समस्त केवल जिनपत्माभ्यो मोहन कमलातना दीपम निर्वापते ज्ञान मन प्रेम कर हम मन से जीत न पाए मिट्टी कर्म की नाशी तू हम धूप जलाने लाए सत्य ज्ञान पाने को भी पूजा करने आए हैं केवल ज्ञान प्राप्ति हो हमको यही भागना बातें हाँ दो जने जाएंगे आचार्य श्री को लिवा के लाएंगे इस पूजा के बाद ओम ह्रीं नमो समस्त केवल जिनपत्माभ्यो अष्टकम दान धूपम और निर्वापते केवल ज्ञान वरण करो केवल ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हो हमको यही भागना बातें हैं आओ रे आओ हम सब खेले मिल करके हम झोली आओ रे आओ हम सब खेले मिल करके हम झोली हम प्रभु के संग खेले आंखें में चोली हम प्रभु के संग खेले आंखें में चोली कितने बड़े स्वार्थी हैं बनियागिरी कर रहे हैं एक छोटा सा फल कितना
छोटा सा फल चढ़ा करके प्रभु से क्या कह रहे हैं कि मोक्ष फल दे दो। क्या मांग रहे हैं? छोटा सा फल देकर के कितना बड़ा फल मांग रहे हैं, है ना बनियागिरी? बनिया क्या कर चाहता है कि कम खर्च में मुनाफा ज्यादा हो जाए। बनिया यही चाहता है कि द्रव्य कम खर्च होए और मुनाफा अधिक आ जाए। इसी प्रकार से हम कर रहे हैं, एक छोटा सा बादाम फल लेकर के महाफल की इच्छा कर रहे हैं, वांछा कर रहे हैं, लेकिन यह तो एक निमित्त मात्र है। क्या है? ये एक निमित्त मात्र है। असली फल तो हमारे भावों में का है। हमारे भावों का जो फल है, उस भाव फल को चढ़ा करके समर्पित करके हम भगवान से मोक्ष फल की प्राप्ति चाहते हैं। ओम ह्रीं तमो सनिस्थित केवल जिन पद्माभ्यो मोक्ष भवते फलम निर्वामते। और माँ के पीछे घूम रहे आदि सर के संग में, आदि सर के श्रीमुख से, आदि सर के श्रीमुख से निकले मिश्री सी बोली, प्रभु की सम्मति दे हाथ में चोली। ज्ञान बढ़े कर्म के द्वारा वो सर्व जगत भरमाए, पद अनर्थ को प्राप्त हमें हम लाए। विशुद्ध ज्ञान पाने को की पूजा भैया रामकिशोर भैया वे तैयार हो गए कि कुंड हमारे धूपदान तैयार हो गए? ओम निचमो शरणस्थित श्री चतुर्संधि तीर्थंकरभ्यो नमः। 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 इसी माला की जाप चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई। हो मेरी जी हो, सीधा सीधा ये हो गई। चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी सगना हो गई। ज्ञानी ज्ञानी जग हितकारी, सर्व जगत में मंगलकारी। विश्व वंदित तुम निज की जनता, करे मौके तुम हुए विजेता। नंदने भवतज के नंदधारे, वेद कंबर कदन हमारे। वस्त्राभूषण जग को दीने, गुण आभूषण संयम हृदय सजाए, सम्यक तप कर कर में नशाए। हर भी ऐसा सबसे प्यारा, दिया जगत को तुमने नारा। दर्शित होकर के इनके स्वामी बन जाते मुक्ति पथगामी। कर दिखा दिया प्रभु सेवा से, अनुभव जीवन ज्ञान प्रकाश। ओ धर्म करते मान मावे का होवे, मुकेश वसन दिवाई, ओ मेरे अतिशय सुखदाई। रोगी अपने लोग न शांति दे रहे, बड़े शक्ति लगा। और केवल ज्ञानी महिमानी, तीन लोक में अक्षयकारी। हर पर्याय द्रव को जाने में, तुम्हारे लोग सजमाने। ज्ञान में बल कांत हो प्रभु तेरा जान का। चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई। शोर मचाएंगे यार आएंगे, अच्छी शोर मचाएंगे यार आएंगे। ओम ह्रीं बोधिसत्व नमस्तुभ्यं अत्र ततोषितवान्। ओम ह्रीं बोधिसत्व नमस्तुभ्यं अद्यतिष्ठते स्थापना। ओम ह्रीं बोधिसत्व नमस्तुभ्यं आत्मनंदो भव सत्सनिधि। जिनको की पूजा कर सौभाग्य जगाने आए हैं, अक्षय पद अक्षय श्रीपद पाने की सुध हमने भाग्य बनाए हैं। ओम ह्रीं बोधिसत्व नमस्तुभ्यं अक्षयकपाब्दयक्षकं निर्वामते। ओम ह्रीं बोधिसत्व नमस्तुभ्यं कामकामरत्न पुष्पं निर्वामते। तो सफल पान करे हम जीवन ये हो जे चमन,
सौभाग्य जगाने आए हैं, अच्छे शिव पद पाने की शुभ हमने भाग बनाए हैं। ओम निपोदितो निस्तो दिपतमगा चतुर्णाद निवंदम दर्पावते। ये मुझे दिखा दे। ओम क्या चला रहे हैं? दीप। क्यों? मोहन का विलास नहीं। कहने से तो कहते हैं कि मोहन का विलास जाए, क्या कहने से विलास जाएगा क्या? आचार्य ने कहा है अपने यहाँ चल रहा समोसण महामंडल विधान और समोसण की महिमा के बारे में आप सबने सुन रखा है। आज विधान क्या, पूजन क्या, इस बात में भी आपने सुन रखा कि हमारे जीवन में पूजाएं कितने प्रकार की होती। हमने बताया था आपको 5 प्रकार की पूजा होती है। 5 प्रकार की पूजा में सबसे पहले नित्य पूजन जो आप रोज करते हैं, इंद्र ध्वज पूजन जो इंद्रों के द्वारा की जाती है, अष्टांग का पूजन जो अष्टांग का पर्व के समय पर की जाती है। आज के बाद चौथी थी सर्वतोभद्र पूजन। सर्वतोभद्र पूजन भी कभी भी कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर आती है समोसण कल्पद्रुम पूजन। समोसण कल्पद्रुम पूजन जो चक्रवर्ती के द्वारा खास तौर से की जाती है। तो यहाँ पर शायद लगता है व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। जो चक्रवर्ती बनते हैं ना, वो दान बांटते हैं। चक्रवर्ती के द्वारा किंचित दान दिया जाता, ठीक है कि नहीं? तो जो चक्रवर्ती हैं उनको गरीबों के लिए जो भी आप अनुकूल समझे, हम लोग यहाँ पर तो शायद
आज कुछ पता ही नहीं चलता। एमपी में जब रहते थे तो वहां पर इतना विशेष रूप से वह रोजाना शोभा यात्रा निकलती थी उस चक्रवर्ती की, जिसको दिग्विजय यात्रा कहते हैं, आपने सुना होगा ना। जब चक्रवर्ती उसको चक्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो दिग्विजय यात्रा के लिए कितने स्थानों पर घूमता है? 32,000 राज्यों में, ठीक है, 32,000 राज्यों में जाता है। और 6 खंड पृथ्वी जो मध्यलोक की है, 6 खंड भूमि पर जाता है। इसलिए आपने सुना होगा चक्रवर्ती के अंडर में कितने राजा होते? 32,000 राजा हो गए, ठीक है कि नहीं? 32,000 राजाओं का अधिपति, तो 32,000 राजाओं के राज्यों में जब घूमता है, चक्र रत्न आगे चलता है, तो राजा अपनी अधीनता स्वीकार करते जाते हैं और राज्य के सामने जो भी कोई गरीब व्यक्ति होते हैं उनको चक्रवर्ती अच्छे दान देता चला जाता है। आपको पता होगा शायद एक सारी की सारी स्थितियां, एक पूजा भक्ति आराधना इत्यादि का जो सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, हर व्यक्ति को नहीं मिलता, हर संसार में सबको प्राप्त नहीं हो पाता। आपको पता होगा सबसे पहले जब भगवान आदिनाथ हुए, आदिनाथ के जन्म के समय पर सौधर में इंद्र ने कितने वर्ण बनाए थे? 4 नहीं, गलत है। कितने वर्ण बनाए थे? 3, ठीक है ना। 3 वर्णों की स्थापना उस समय पर भगवान आदिनाथ के समय पर हुई थी। कौन कौन सी? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय कौन कहलाते हैं? जो रक्षा करने वाले होते हैं। वैश्य कौन कहलाते हैं? जो विनिमय में व्यापार का काम करने वाले होते हैं। और शूद्र कौन कहलाते हैं? जो इन दोनों की सेवा चाकरी इत्यादि करने वाले होते हैं, वो शूद्र कहे जाते हैं। सबसे पहले 3 में वर्ण बनाए थे। उसके बाद एक अवसर था जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक साथ चक्रवर्ती भरत के लिए 3 संदेश प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? क्या पीछे से आवाज आ रही? 3 संदेश कौन कौन से प्राप्त हुए थे? सबसे पहले संदेश प्राप्त हुआ था कि चक्रवर्ती के लिए चक्ररत्न की प्राप्ति हुई। दूसरा संदेश प्राप्त हुआ था चक्रवर्ती के लिए प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। और तीसरा संदेश प्राप्त हुआ था कि भगवान के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। संदेश तो उल्टे क्रम में प्राप्त हुआ था, पहले चक्ररत्न, फिर दूसरे नंबर में पुत्र रत्न और बाद में फिर केवल ज्ञान। लेकिन चक्रवर्ती ने सबसे पहले कहां पर जाना स्वीकार किया था? सबसे पहले चक्रवर्ती भगवान की पूजन करने के लिए, केवल ज्ञान की पूजन करने के लिए भगवान के पास जाकर के समुद्र में जाकर के पहुंचा था। प्यारे बंधु, इससे सिद्ध है कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष सबसे पहले किसको महत्व देते हैं? भोग के लिए कि योग के लिए? ठीक है कि नहीं? किंतु जो अधम पुरुष होते हैं वो किसको महत्व देते हैं? वो भोग को महत्व देते हैं, योग को महत्व नहीं देते हैं। अब इस बात को लेकर आपको अपना स्वयं का निर्णय करना है कि हम कौन से पुरुषों में आते हैं, हम किन पुरुषों में आते हैं, भोगी में आते हैं कि योगियों में आते हैं। आज वर्तमान में पता नहीं क्या बात है, पाश्चात्य सभ्यता इतनी सर चढ़ करके बोल रही है। इस पाश्चात्य सभ्यता के जमाने में, पाश्चात्य सभ्यता के इस प्रभाव से आज हमको लगता है व्यक्ति धर्म से धीरे 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 बहुत दूर विचलित हो रहा, और उसका परिणाम भी आगे चल करके मिलने वाला है। एक बार हमारे पास आकर के कोई व्यक्ति आगे बोलने लगे, बोले महाराज आजकल लोग धर्म का इत्यादि नहीं करते हैं, उनके लिए भी तो ठीक बात है। बोले भाई क्यों ठीक बात है? क्योंकि आपने सुना होगा एक पंचम काल है, और पंचम काल में सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति में जाएंगे? कैसे जाएंगे बताओ? अगर धर्म कर्म करेंगे तो जा सकते हैं क्या? इस बात को लेकर हमारी घटना याद है। हम लोग एमपी में थे, एक सज्जन ने हमारी घटना सुनाई थी।
लोक व्यवहार के आधार पर। आपने अपने जो लोक का आकार तो देखा ही है ना, कहीं बना होगा, बहुत से स्थानों बने रहते हैं। जैन सिद्धांत का वो चिन्ह 3 लोक का नक्शा, उसमें नीचे कितना है 7 राजू का, और ऊपर कितना है 1 राजू का। ठीक है ना, नीचे का स्थान बड़ा है, ऊपर का स्थान छोटा है। एक बार देवों के बीच में ये बात आई और देवों ने जाकर के यमराज के पास जाके शिकायत की। बोले यमराज, आपने लोक की जो रचना बनाई ना, ये गलत बना दिया। बोले भाई क्या बात हो गई? बोले आप देखो, जो नीचे नरकों का स्थान है, जहां नारकी रहते हैं, उनको तो आपने ज्यादा जगह दे रखी, और जो देवों का स्थान है, अच्छा काम करने वाले हैं, उनको आपने कम जगह दे रखी। क्या उचित है? और पूछ लो आप इतने सारे लोगों से, नरक का स्थान इतना बड़ा बना रखा, कोई जाएगा क्या? कोई भी जाना चाहता नहीं है। जब नहीं जाएगा तो खाली पड़ा रहेगा, और ऊपर का जो स्थान है वहां हर व्यक्ति जाना चाहता है। वो कल बात हुई थी ना, स्वर्गवासी, स्वर्ग में हर व्यक्ति वास करना चाहते हैं। यमराज ने कहा भाई जो भी बनाया हमने तो सही बनाया। बोले ऐसे कैसे सही बना दिया? बोले ठीक है, तो हम उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो आपने सुना होगा, कहते हैं वैष्णव मत में 4 जो काल माने गए। सबसे पहला कौन सा? सतयुग, दूसरे नंबर पे त्रेता, फिर द्वापर, और फिर कलयुग। इस प्रकार की बात आई। बोले ठीक है, तुम गड्ढे को भर के बता रहे हैं। सबसे पहले सतयुग को बुलाया और सतयुग से पूछा, भाई सत्य हो गए तो नरक के गड्ढे को भर सकते हो क्या? जब प्रकार से बोला तो सतयुग ने कहा भर देंगे। लेकिन कैसे भरोगे? तो सतयुग बोलता है, कोई एक व्यक्ति पाप करेगा तो उसके पूरे परिवार को नरक में पटक देंगे, भर जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बताओ आप भी करें ठीक है। अरे भाई जो पाप करे पूरे परिवार को क्यों पटका जाएगा? हैं? फिर आपने कैसे कह दिया ठीक है? बोलो ठीक लगा क्या? नहीं है ना ठीक? जो करेगा वही तो भरेगा। बोले हाँ बात ठीक है। सत्य से भाई तुम नहीं भर पाओगे, जाओ वापस जाओ। दूसरे नंबर पे त्रेता को बुलाया और त्रेता को बुला करके बोला क्या भाई ये नरक का गड्ढा को भर सकते हो? बोले हाँ भर देंगे। कैसे भरेंगे? तो त्रेता बोलता है कि कोई एक व्यक्ति पाप करेगा, उनके पूरे बस्ती को पटक देंगे नरक में, गड्ढा भर जाएगा। ये तो ठीक है ना? क्यों? ये भी ठीक नहीं लगा? चलो उसको भी वापस भगा दिया। बोले भाई चलो तुम नहीं भर सकते हो। तीसरे नंबर पे द्वापर को बुलाया और द्वापर को बुला के कहा भाई नरक के गड्ढे को भर सकते हो? द्वापर ने कहा भर देंगे। बोले कैसे भरोगे? बोले कोई एक व्यक्ति पाप करेगा और पूरे जिले को पटक देंगे, भर जाएगा। अब तो ठीक है ना? ये भी ठीक नहीं। क्यों? तो कैसे भरा जाएगा? पूरे जिला नहीं पटकेंगे तो। चलो भाई इसको भी छोड़ दिया, तुम ही बात भैया। अब अंत में बोला चौथे नंबर के बाद, चौथे नंबर पे कौन किसका नंबर आया? कलयुग का आया। तो कलयुग से बोले क्यों भाई कलयुग महाराज तो इस गड्ढे को भर सकते हो? बोले हाँ भर देंगे। कैसे भरोगे? तो कलयुग ने क्या कहा होगा? एक व्यक्ति पाप कर पूरे संभाग को पटक देंगे? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। कलयुग ने कहा कि जो व्यक्ति पापी होगा, सबसे ज्यादा क्रिमिनल होगा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उजट्टी होगा, ऐसे व्यक्ति को जो बाजार के बीच चौराहे पर एक बढ़िया भक्त मंच बनाएंगे और उसके ऊपर एक सिंहासन उसको बैठाकर उसके गले में 10-25 मालाएं डलवा देंगे और गड्ढा भर जाएगा। बोलो आगे समझे कि नहीं? भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? है? हाँ पक्का भर जाएगा। अब कैसे भरेगा? आपने सुना होगा, वर्तमान में आप देख लो जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो सारे क्रिमिनल होंगे, सारे अपराधी हैं,
बीच चौराहे, स्थिति के बीच चौराहे पर मंच बनता है और उसको ऊपर सिंहासन पर बैठा करके और आपके जैसे बढ़िया लोग उसके गले में माला पहनाते हैं। जब माला पहनाते हैं तो जो देखने वाले हैं वो क्या विचार करते हैं, वह काश कितना बढ़िया का सम्मान किया जा रहा, मेरा भी कैसे हो। और अगले बार तो चुनाव में मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अब देखो आप 3 चीजों में आ रहा। पहले बात तो जो क्रिमिनल है, पापी है, वो कहां जाएगा। अब जितने लोगों ने उसके गले में डाली माला वो क्या कर रहे हैं, उसके पाप की, तो कहां जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और जो जो देखने वाले हैं वो क्या कहते हैं, काश मेरे भी। आपने वो घटना सुनी होगी, एक बार अकबर और बीरबल की बात थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बोले बीरबल यार पूरे शरीर में तो बाल हैं, हाथों में बाल क्यों नहीं है। बोले हुजूर आप हमेशा लोगों को दान देते रहते हैं, इसलिए आपके हाथ में बाल नहीं है। बोले अच्छा मैं तो दान देता हूं, तेरे हाथ में भी तो नहीं है। बोले हुजूर आप देते हैं, मैं लेता हूं, इसलिए मेरे हाथ में भी नहीं है। चल हमारे तो मना सही, लेकिन सारे जो सभासद हैं इन सबके हाथ में भी बाल नहीं है। अरे हुजूर आप देते हैं, मैं लेता हूं, और ये सारे के सारे जो दुनिया वाले हैं इनको देख नहीं तो आता, इसलिए हाथ मलते रहते हैं, मलते रहते हैं, मलते रहते हैं, उनके हाथ में भी समझ आ रहा है क्या रहा। शायद उसको देख करके एक के डलने डालने वाले डाल रहे हैं, और जो देखने वाले हैं वो काश मेरे भी ऐसे मिले। अगली बार तो चुनाव में चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। और अनेक प्रकार के व्यक्ति करते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं, लोगों को पैसे भी बांटते हैं। और अब तो यहाँ तक सुनने में आता लोगों के द्वारा, बोले जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में अधिकांशता जो भी नीचे काट के लोग हैं उनके लिए बोले बोतल बांटी जाती। और भले ही ब्राह्मण ही क्यों ना चुनाव में लड़ने वाला सांसद खड़ा हो, क्षत्रिय भी क्यों ना खड़ा हो, बनिया क्यों ना खड़ा हो, लेकिन जब चुनाव में वहां पर जीतना है तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करके सारे लोगों को बोतलें बंटवाएगा और कहा जाएगा कि हमारे लिए वोट क्या हो रहा, किसकी अनुमोदना, किसके लिए। क्योंकि जैन सिद्धांत 3 चीजों की बात करता, एक करना, एक कराना, एक अनुमोदना करना। तो करते भी है, कराते भी है, और अनुमोदना तो बोलो कहां जाएंगे, गड्ढा पक्का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। शायद यह स्थिति संसार की है। ये कौन सा काल है, कलयुग है। इस कलयुग के समय में अच्छी बात लोगों को पसंद नहीं आती, और बुरी बात हो तो सही बात को समझाने की कोशिश करते करते हार जाएंगे तो नहीं जमेगी। उल्टी बात होगी तो आप वहां की बात को छोड़ो, आपके अपने मंदिर की भी, आपकी पूजन की भी, आपके धर्म की, आपके अपने विधि की भी। आप सब जानते हैं पूजन में क्या क्या चढ़ाना चाहिए, रोज पढ़ते हो, कहते एला केला नारंगी इत्यादि। लेकिन अगर किसी के हाथ थाली में अगर आ जाए तो देख लो हाथ तो पूरे मंदिर में। अगर महाभारत का हो जाए तो कहना रोज पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन फिर भी महाभारत ना हो तो कहना ये क्या है, बोलो सही है कि गलत। दुनिया के लोगों को सही बात अगर कही जाए वो नहीं समझी, और गलत बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और तुरंत बाहर ठप्पा लग जाएगा, रजिस्टर में लग जाएगा, गेट के ऊपर लग जाएगा, हमारा ये मंदिर ऐसा है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। अरे भाई जो जनवाणी जिस संविधान अम्बेडकर ने कहा था, जिन शास्त्र संविधान है उस संविधान के आधार पर जो चलेगा, संविधान की धारा के आधार पर चलेगा, ध्यान रखना उसके लिए हमेशा विजय प्राप्त होगी। कि संविधान की धारा से गलत हुआ तो तुरंत उसको दंड दिया जाता है, जेल की सजा दी जाती। लेकिन
यहाँ पर कौन संविधान देखने वाला, कौन सा दंड देने वाला? बोले वर्तमान में तो कोई दंड देगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना इस दंड से आज तो तुम कुछ भी कर लो मनमानी। हमने कहा था चोर जब तक चोरी करता रहता, जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक उसकी डकैत, जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक उसकी डकैती, वेश्यावृत्ति वाला जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक उसकी सारी चलती रहती, किंतु जिस दिन पकड़ा जाता तो उस दिन के बाद फिर इसी प्रकार से जब तक तुम्हारा कर्म से नहीं पकड़े गए तब तक तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन जिस दिन कर्म से पकड़े जाओगे तो उसके बाद आपने सुना होगा रावण के बारे में। रावण जब था कितना साहिसा 3 खंड का अधिपति था, सारे के सारे उत्पाद कर लिए उसने, किंतु अंत में क्या हुआ? जब समय व्यतीत हो गया, इसलिए किसी कवि ने कहा है कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा तब तक तुझको माफ है और गुण करो 1000। समझ आ गया कि कौन सा काल चल रहा? कली काल। भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, सबसे पहले आपका सुना होगा जैन धर्म में सबसे पहला जैन कौन कहलाता? जैन होने का सर्टिफिकेट क्या है? नहीं, ये सब कुछ जैन होने के सर्टिफिकेट नहीं है। जैन होने का सर्टिफिकेट अगर कोई है तो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन है तो जैन है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो जैन नहीं। और सम्यक दर्शन अगर प्राप्त होता है तो कैसे होता है? सम्यक दर्शन भी होता है तो जिनवाणी से ही होता है, क्योंकि वर्तमान में जिनन भगवान तो है नहीं, जिनन भगवान तो है नहीं जो आपका स्पष्टीकरण कर देंगे सही क्या है और गलत क्या है। जिनन भगवान के नाम पर तो आपने दिन में मेरा विराजमान कर रखे और बोलते नहीं है, वो तो आप दर्शन करके श्रद्धान कर सकते हैं उनके स्वरूप का। बाकी अगर निर्णय करने वाला होगा तो आपके सही राज खाने वाला होगा, तो आपका विभाजन करने वाला होगा तो सही राज खाने वाला है, तो ऐसे मात्र पहले नंबर पे आता है शास्त्र। आप देव को निकाल के अलग कर दो थोड़ी देर के लिए, और दूसरे नंबर पे शास्त्र के बाद गुरु। गुरु भी कौन से माननीय हैं? जो शास्त्र के अनुसार बात करें। अगर शास्त्र से हट के बात करते हैं तो बोलेगा गुरु माननीय नहीं। पहले बंधो, इससे सिद्ध हो गया संविधान। आप कहते संविधान में बोलते ना, संविधान की बात चल रही थी। संविधान में जज हो, वकील हो, अगर जज और वकील भी संविधान की धारा के अनुसार बात करेगा तो जज की बात मानी जाएगी, वकील की बात मानी जाएगी। अगर संविधान की धारा से हट गया तो ना जज को जज माना जाएगा, ना वकील को। प्यारे बंधुओं, सोचना है, विचार करना है। हमारे लिए वर्तमान में एकमात्र आधार अगर कुछ जैन धर्म का निर्णायक है तो एकमात्र शास्त्र है, क्योंकि साधु में तो हो सकता कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पक्षपात हो भी जाए, लेकिन शास्त्र जो जिनवाणी हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखी हुई है, पूर्वाचार्यों के लोगों द्वारा लिखी हुई जिनवाणी ही हमारे सही और गलत का निर्णय करने वाली है। हम जिनवाणी के आधार पर, उस संविधान के आधार पर चलेंगे तो हमारे जीवन का वास्तविक सत्य को प्राप्त होगा। और उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन जैनत्व का सर्टिफिकेट। सम्यक दर्शन कैसे कहलाएगा? जो जिनवाणी के आधार पर आप अपने आप को देख लो। शास्त्र में जो जैसा लिखा वैसा ही श्रद्धा, वैसा ही ज्ञान और वैसा ही आचरण। रत्नत्रय हो गया ना। जैसा शास्त्र में लिखा वैसा ही श्रद्धा करना, शास्त्र की भाषा के आधार पर ही वस्तु के स्वरूप को जानना और शास्त्र के आधार पर ही चलना, तभी आपका सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन होने के बाद ही क्या होता है? जैनत्व की प्राप्ति होती है। हम इस बात को लेकर थोड़े शब्दों में वो बात करके अपने समाप्त करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए जैन जो होता है शरीर से, कुल से होता है क्या? मान के चलो यहाँ पर कोई आपके जैन साहब हैं, तो
तो उनका जो पोता है ना तो कोई मंदिर आए ना कोई भक्ति पूजा करे और उसको जैन कहोगे क्या? अगर कुल से जैन होता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं भगवान आदिनाथ कौन थे? वो तो जैन थे ना, पक्का। आदिनाथ भगवान तो पक्का जैन थे ना। और उनका जो पोता था क्या नाम था? मारीच। उसने 363 खोटे मत चलाए थे, समुद्र में से उठ करके भाग गया था। और उसको क्या कहोगे? क्या वो जैन है जो खोटा मत चलाए? वो जैन रहा क्या? तो कोई इससे सिद्ध हो गया कि कोई कुल से जाति से कोई जैन नहीं बनता। फिर जैन कौन होता? जैन तो संविधान के आधार पर देवता गुरु में श्रद्धाने वाला जो होता है, आप ताकम तपो भक्त श्रद्धाने होता है, वो जैन होता है। और दूसरी ओर आपसे पूछना चाहते हैं, आपने सुना एक श्लोक, एक दोहा था किसी कवि का लिखा, बोले सुलझे पशु उपदेश सुन, क्यों ना सुलझे पुमान, नाहर से हुए वीर जन, गज पारस भगवान। इसका मतलब भगवान महावीर स्वामी के जीवन में सम्यक दर्शन का प्राप्त किया था शेर की पर्याय में। तो शेर के लिए बोलो जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो क्या कहलाया? जैन कह जैन। हाथ पार्श्वनाथ के जीवन ने हाथी की पर्याय में प्राप्त किया था तो कौन कहलाया? जैन कह जैन। इससे सिद्ध हुआ कि ध्यान रखना, कोई जाति कुल में जन्म लेने से जैन नहीं होता। अगर जैन का सर्टिफिकेट का प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन से होता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निर्णय करने वाला है जैन धर्म का संविधान। और संविधान के आधार पर चलना तो आपका सही सम्यक दर्शन होगा, सही जैन कहलाओगे और सही आपकी पूजा भक्ति आराधना कहलाओगी। किंतु अगर किसी प्रकार की हठाग्रता में पड़ गए तो बोले गई भैंस पानी में। समय हो रहा, अपने इस सत्य को जान करके हम अपने जीवन में इस स्थिति को प्राप्त हो कि हमारे जीवन में वास्तविक सम्यक की प्राप्ति हो, वास्तविक हम उस अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। उस प्राप्त करने के लिए ये हमारे लिए ये सब कुछ उस सम्यक दर्शन के ही आलम्बन है। हमको सम्मोषण प्रदान किया, संदेव गुरु को उपस्थित हुए, आप जो भी काम क्रिया कर रहे हैं उन सब के पीछे राज क्या है? आपका श्रद्धान बने, आप उनकी चर्या परिचर्या करें, आप वस्तु स्वरूप को जाने और सदाचरण को प्राप्त हो, जिससे आपके लिए सच्चे जैनत्व की प्राप्ति हो। ये बच्चा इस बात के लिए जानता है कि जब भी कल्याण होगा तो सदाचरण से होगा, दुराचरण से कभी जीव कल्याण कर सकते नहीं है। इसका फल आज नहीं तो कल। सदाचरण और दुराचरण दोनों का फल आज नहीं तो कल। और फल को विचार करना। आप पेड़ लगाते हैं, काय के लिए लगाते हैं? पेड़ को देखने के लिए कि फल के लिए? हैं? पेड़ को देखने के लिए तो नहीं, छाया के लिए लगाते हो। काय के लिए लगाते हैं पेड़? फल के लिए लगाते हैं। किंतु अगर आपने एक क्रिया तो की और फल के बारे में विचार नहीं किया, इससे कौन सा फल मिलेगा? भाई आपने कहा पेड़ उगाना है और कहीं कौन सी बीज लगाओ, बोले बबूल के डाल दो तो क्या फल मिलेगा? नीम के डाल दो तो क्या मिलेगा? इसलिए फल लगाने के पहले हमको निर्णय करना कौन सी चीज का बीज डाल रहे। अगर आपने बीज का निर्णय नहीं किया और बो दिया फिर क्या फल मिलेगा? अभी तो नहीं मालूम चलेगा, अभी तो आपकी बीज उगता जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। पता कब चलेगा? जब फल आएगा। और फल आने के बाद फिर आपके पास कोई बचने का चारा, छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं बचेगा। इसलिए अच्छा है बीज बोने के पहले अपने फल की विचार कर लेना, फल के बारे में सोच लेना, तो निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। वरना
तो फिर आपका काम आप जाने। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा हमने तो तुम्हारे वस्तु का स्वरूप बता दिया, अब जो रुचे जब रुचे तब कुंजा जो रचे तो करो। इस प्रकार से अपने यहाँ पर होने वाला यह विधान, इसमें आपके लिए पूजा भक्ति आराधना करने का फल प्राप्त हो रहा, आपके लिए भगवान की भक्ति आराधना में श्रद्धा ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही। इसको प्राप्त करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। और आगे की प्रक्रिया आप सबको पंडित जी बता रहे हैं। महाराज ये सारे करें। शाम को क्या रखा गया? भक्तांबर की दीपार्चना, ठीक है। कम से कम 48 व्यक्तियों के दोनों पति पत्नी जोड़े से आवे, जिससे कि आपको दीप जला एक साथ काव्य पढ़ करके दीप जलाया जाएगा और आपको दीपार्चना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसका समय 6:30 बजे का रखा गया है। सभी लोग 6:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होकर के और दीपार्चना करेंगे और दीपार्चना का संपूर्ण अर्जन करेंगे। और इसके साथ साथ आगे अगले दिन कल क्या है? अपने यहाँ विधान का समापन, हवन और इसके अलावा दीक्षा दिवस इत्यादि का कार्यक्रम, बाहर के लोग उपस्थित होंगे। आप अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे, सभी मिलकर के आए। आप इस प्रकार से किसी बच्चे का फंक्शन मनाते हैं, कितने बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, कितने सारे लोगों को बुलाते हैं। एक किसी व्यक्ति के बच्चे का जो फंक्शन होता है इतना बढ़िया उत्साह से मनाया जाता है, किंतु ये तो आपके नगर में प्राप्त होने वाले जो गुरु हैं उनका तो उसमें प्रत्येक बच्चे है, हर व्यक्ति हर परिवार का इसमें अपना जो दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी को आमंत्रण दें। और साथ ही साथ अपना थोड़ी देर के लिए एक दिन के आपको कोई कार्यक्रम काम अगर बंद करना पड़े तो प्रतिष्ठान इत्यादि बंद करके कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि आपको पता है इस समय हवन के बाद ही लगभग 10-11 बजे से अपना कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। सभी लोग उस कार्यक्रम में शामिल होकर के और जीवन को मंगलमय बनाना पंच परमेश्वरी भगवान की भारती तोय जपोत करे जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख जे जावाणी के ज्ञान से सोचे लोकालो सो वाणी मस्तक धनु सदा ते दूठो तेग बचो अरिहंत को गुरु सेवा ग्रंथ दया धर्म पालो सता यही मोक्ष का बनता है। बजरई बजरिया आजे तलल में बजरई बजरिया बुरा हाथ वाले बजरई बजरिया सिंहासन से खबर निकल कर आगे जो पूरी होने की बात करते हैं सिंहासन भगवान से सब के जो करे आओ भीतर करने करने में जो पूरी सिंहासन से खबर निकल कर आगे जिंदा करने सोता से पकड़ा है भगवान से सब होते सब करेगा। जिससे भी अदर राशि समोसा किसी भगवान छोटा बनकर भक्ति वासे करते हैं सब पकड़वा और कमलोपरि चतुरांतरी अंतिक शक्ति से समझी तरकाते इतना की दुश्मनी ये का वो 90 का सीधा और 70-50 और 45-40 का कहीं 25 20-25 10 के लिए कोई विशेष सोहानो सखाती और अपना तो का रहा हमारे भक्ति बहुत बढ़िया। मतलब कितना जो समय नहीं है समझाने का पंडित हम लोगों ने एक एक चीज महाराज कितने बड़े बड़े क्योंकि इसमें 6 लाइन में महाराज ने 24 भगवान की ऊंचाई लिखी हुई। मतलब पंडित जी मतलब कितना दिमाग लगा के ध्यान बनाया हुआ आप। वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अलग अलग ऊंचाई ऊंचाई पूरी बता दी है। बता दी हां भाई एक पत्योक्त चिन्ह कायोच्चिता शोभा संयुक्त समस्त चिंतन ज्ञाति स्वाहा के स्थान द्वारिकों की स्तुति कल्पवृक्ष में वास्तव की दान करो और सारा निशान उसको मतलब सभी द्वादश बड़े महान आमी समोशन रचना तुंगता प्रमाण संयुक्त समोशन चिंतन ज्ञाति श्रीमद् भाग्य है हरे का चिरा बारंबार चम 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 दोना चुआई चम 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 ये भक्ति जिनकी पूजा से हो जिनकी पूजा से किस्मत खिल जाए समोसन वर्गा बड़वागी के समोसन स्थापना कर रहे हैं। ओम ये समोसन चतुर्जिनेन्द्रे अत्रे अवत्र समष्टित आवाहन ओम ये समोसन
चतुर्जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ घटस्थापनम् ओम समस्तनस्तु चतुर्जिनेन्द्र अत्रैवं सन्निहितो भव वसटे समिति कारणम् सचवेदा गुणा वे पद पाने हेतु करते जिन पद बारंबार करना ओम समस्त चतुर्जिनेन्द्र जन्म जरा मृत्यु नाशने जल निर्वाह संसार करना से चंद्रकांति चले अविनाशी परम शुद्धि मेरा विधम वे पद पाने हेतु करते जिन पद बारंबार करना ओम समस्त चतुर्जिनेन्द्र कृष्ण निर्वाह अविनाशी परम शुद्धि मेरा गर्भम वे पद पाने हेतु करते जिन पद बारंबार करना ओम समस्त चतुर्जिनेन्द्र निर्वाह अविनाशी परम शुद्धि मेरा गर्भम वे पद पाने हेतु करते जिन पद बारंबार समस्त चतुर्जिनेन्द्र दीप निर्वाह और अष्टकर अपने हम ओम ह्रीं समोसरणस्तु चतुर्जिनेन्द्राय अष्टकरं जगाय धूपं निर्वापति हेतु करते जिन पद बारंबार करना चतुर्जिनेन्द्राय भोगवत फलं निर्वापति स्वामी होकर भटक कल चांदी के पुष्प लेकर आएंगे कुबेरेंद्र कल चांदी के पुष्प लेकर आना तो लेकर के आओ चांदी के पुष्प है तो ये चांदी के पुष्प थोड़ी है ये तो लोहे की भी नहीं है चलो 24 राज के चढ़ा रहे हम और बांधने बेटा अजनाथ भगवान कर को जीत कर जगन हुए महान तेरे बलवंदन हम करें कहाँ जम रहे हो कहाँ पढ़ रहे हो ओ मर्द देवी के लाल नागराय के सुख कहीं कर चुकाई भार ऋषभनाथ के चरण आर्ग 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 अविनाशी अनंतम जीवन ने सारे घाते कर विनाशी ज्ञानी रत्न नाथ बलियो पारो विनाशी धर्मनाथ भगवान लोक की सिद्धों की धारी ऐश्वर्य लोक में जिनका नाम होता मंगलकारी हृदय समाई और कर्म और मलों की सेना जिनके आगे हारी मल्लिनाथ भगवान आपकी दुनिया बड़ी पुजारी मुक्ति मुनिवृत्त को अपना देवी जो है जीवन की पद सेवी ये गोष्ठ है आय आय फिर को किसको ही लगनाए पंचम महिलाएं सृष्ट वासी है नाई और वासी सत्ता में जाओ नारायण करतराओ तुझका नहीं बंद को तुम्हें मान के पानी यारे बेटे की जावे और समाधि की बाबू सवार का ये मधानी शिमर को भी है यारे तीनों की नवकाई जय जय मैं तो बलिदा मुझे जय मतलब तुम्हारे रक्षा तुम्हारे बंदा समाधि जय जय मतलब को जाने कई काल मारो भगवान से पंडित की अंधेरा में सब संपत वर्ष को पानी अपनी कर्म को उजड़ जाए अंदर में हिम्मत को मारी मारना एक हमारी मोड़ करो तुम्हारी सबकी दुखा सा कहराए अपने द्वार हम तो ले आए पूजा सबको मार के चली जाती तुमको चाहेगी हरदम पूजा कि तुमको पूछेगी हरदम चरणों में आके गुरुदेव करे नमन तेरी याद सताती है हमको परिषद पर्व की अनंत चतुर्दशी है जय हो परिषद पर्व की अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी क्या होता है सबका उपवास होता है ये हमारे नहीं करते यहाँ पे एक ही उपवास है महाराज जी महाराज जी पूजन खत्म होने के बाद में लाइन लगती है तो भंडारा चलता है ना आज 14 से भी है 14 से जैन का उपवास होता है आज अनंत चलेगा। आज पंडित जी पर्युषण की 14 से पर्युषण की हमारे तो पास में बैठे हैं अभी कहां करें उपवास है तो सबका आराम कोई दिक्कत है 4 बजे नहीं निश्चित होकर बैठना आप भाइयों, 4 बजे पहुंचेगा आप सबको हमारे छोटे महाराज जो है ना सच में इतने तपस्वी हैं इनके आपके बारे में पता नहीं होगा इन्होंने 108 घंटे रहकर के खड़े खड़े वो तपस्या कई बार की है 108 घंटे खड़े खड़े होकर के 108 कितने महाराज कितने बार हो गए 5 दिन तक कंटिन्यू खड़े होकर तपस्या करिए छोटे महाराज देखो आप रियल में अगर कोई अगर है इस संघ में कई संघों में ऐसा नहीं होता 5 दिन कंटिन्यू खड़े होकर के और छत के ऊपर भी किए दिल्ली में तो 100
कृष्णापुरी में कितनी की थी? 118 118। विशाल महाराज की आमीन। समस्त स्थिति चक्री निद्राई जयमाला पूर्ण निर्मांती। पुष्पांजलि करते यहाँ पाने शक्ति अपार। मंडल को पुष्पांजलि करेंगे। आइए 14 मिनट कर ले और इनके मंडल पर पुष्पांजलि प्रतिमा में और गम कर पावते अष्टकर्म का नाश के छाए के ज्ञान प्रगट कर अनपढ़ पद बना की बेवास के अष्टद्रव्य का अर्घ्य बनाकर करते हैं हम तो नकार चंद पद अलग की प्राप्ति है तो करते हैं सुगंध सुगंध